स्वाद भी बड़ी अजीब चीज है साहब। अगर सही बैठ जाए तो इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। हमारे इस रौनकपुर गांव के बाजार में भी एक ऐसी ही दुकान है। दुकान क्या, एक छोटा सा ठेला है। नाम है गोपाल की पानी पूरी। स्वाद ऐसा कि एक बार जो छक ले वो बस यहीं का होकर रह जाए। वाह गोपाल भाई, सच में मान गए तुमको। आज के पानी में जो हींग का तड़का लगाया है ना, खाकर मजा आ गया। जरा एक सूखा पापड़ी देना, जीभ पूरी जल गई है। लीजिए रमेश भैया, अभी देता हूं। मिर्च थोड़ी कम रखनी थी क्या आपके वाले में? पहले बता देते। अरे गोपाल, मिर्च कम मत करना भाई। पानी पूरी का असली मजा ही तब है जब आंखों से पानी आ जाए। मेरे वाले में थोड़ा सा वो मीठी चटनी भी डाल देना। हाँ काका, बिल्कुल। आपकी पसंद तो मुझे अच्छे से याद है। लीजिए, चक्कर बताइए कैसा लगा। अच्छा गोपाल, एक बात बताओ, बाजार में 3-4 और दुकानें हैं पानी पूरी की, लेकिन तुम्हारे इस मसाले और पानी में जो बात है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। इसका क्या राज है भाई? अरे भैया, कोई राजवाज नहीं है। बस ईमानदारी से चीजें बनाता हूँ और बाकी सब पिताजी का सिखाया हुआ तरीका है। वो कहते थे कि खाना हमेशा ऐसे बनाओ कि खाने वाले का पेट और मन दोनों तृप्त हो जाएं। गोपाल भले ही चेहरे पर यह मुस्कान रखता था, लेकिन इस छोटे से ठेले के पीछे उसकी अपनी एक अलग कहानी और बहुत सारा संघर्ष था। दिन भर बाजार में सबको स्वाद बांटने वाला गोपाल जब रात को घर लौटता तो उसका सामना अपनी गरीबी और मां की बीमारी से होता। बेटा, आज मुखिया फिर आया था। कह रहा था हाईवे वाली जमीन उसके नाम कर दे, बदले में बहुत पैसा देगा। बोल रहा था मेरे इलाज और तेरे कर्ज दोनों का हल हो जाएगा। नहीं माँ, वो जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वो पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने उसे जीते जी कभी मुखिया के हाथों बिकने नहीं दिया। मैं भी अपनी मेहनत से कमाकर आपका इलाज कराऊंगा, लेकिन पिताजी की आखिरी निशानी कभी नहीं बेचूंगा। मैं तेरे सीधेपन से डरती हूँ बेटा। मुखिया बहुत खतरनाक आदमी है, वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। आप फिक्र मत करो माँ, जब तक पिताजी का हुनर और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बस आराम करो। गोपाल ने अपनी मां को ढांढस तो बंधा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हाईवे पर बड़ा होटल बनाने का सपना देखने वाला मुखिया रामदीन अब अगली बड़ी साजिश रच रहा था। उधर मुखिया रामदीन की हवेली में गुस्सा और लालच दोनों उफान पर थे। हाईवे की वो कीमती जमीन मुखिया के बड़े होटल के सपने के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी थी। एक मामूली सा पानी पूरी बेचने वाला लड़का मेरी मुंह मांगी रकम को लात मार गया। उस हाईवे वाली जमीन पर मेरा आलीशान होटल खड़ा होना है और वो कंगाल कहता है कि पिता की आखिरी निशानी है, नहीं बेचूंगा। मेरी नाक कट गई पूरे गांव में। शांत मालिक, शांत। गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। वो गोपाल सीधा जरूर है, पर अपनी जमीन के मामले में बहुत पक्का है। सीधे सीधे मांगेंगे तो वो अपनी जान दे देगा, पर जमीन नहीं देगा। तो क्या करूं? हाईवे का प्लान बदल दूं? कोई ढंग का रास्ता बता मंगत, वरना अगली बार काजू की जगह डांट खानी पड़ेगी। अरे मालिक, रास्ता ही तो बताने के लिए बैठा हूं। उसे सीधे मत डराओ, उसे पूरे गांव के सामने एक ऐसी शर्त में फंसाओ कि वो चाहकर भी मना ना कर पाए, और जब वो अपनी ही रजामंदी से शर्त हारेगा तो खुद अपने हाथों से जमीन के कागजात आपके नाम कर देगा। शर्त? पर वो मानेगा क्यों? और शर्त क्या होगी? मानेगा मालिक, क्योंकि वो मजबूर है। और शर्त क्या होगी वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज शाम तक ऐसा जाल बुनूंगा कि वो खुद चलकर पिंजरे में आएगा। मंगत का दिमाग चल चुका था और मुखिया के चेहरे पर वो जहरीली मुस्कान वापस आ चुकी थी। गोपाल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत तैयार हो रही थी। अगले दिन दोपहर को बाजार में रौनक तो थी, लेकिन वो रौनक अचानक सन्नाटे में बदल गई। मुखिया रामदीन खुद चलकर गोपाल के ठेले पर आ पहुंचा था, और इस बार वो अकेले नहीं बल्कि अपने जाल के साथ आया था। क्यों गोपाल, बड़ा स्वाभिमानी बनता है ना तू? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस पानी पूरी के स्वाद पर? ये देख, पूरे 1 लाख रुपए नकद। राम राम मुखिया जी, पर मैं समझा नहीं, ये पैसे यहां मेरे ठेले पर किस लिए? ये पैसे एक खेल के लिए हैं। आज शाम को इसी जगह पंचायत के सामने मेरा ये चमचा मंगत तेरे ठेले पर बैठेगा। शर्त सीधी है, अगर तूने इसे अपनी पानी पूरी से पूरी तरह अघा दिया, यानी इसका पेट भर दिया,
और इसके मुंह से निकल गया बस अब और नहीं, तो ये 1 लाख रुपए तेरे। और अगर मैं इसका पेट नहीं भर पाया तो तुझे अपने पिता की वो हाईवे वाली जमीन हमेशा के लिए मेरे नाम लिखनी होगी और ये ठेला समेटकर आज ही गांव छोड़ना होगा। बोल, है मंजूर? ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। आज शाम को पंचायत के सामने आपका ये चमचा यहीं बैठेगा। शाम की तैयारी कड़क रखना गोपाल भाई, दोपहर से कुछ खाया नहीं है मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को तुम्हारी पूड़ियां ही कम पड़ जाएं। शाम को मिलते हैं गोपाल, अपनी जमीन के कागजात साथ लेकर आना। चैलेंज तय हो चुका था। पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई। गोपाल ने अपनी मां के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा जुआ खेल दिया था, जहां दांव पर पैसे नहीं बल्कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। चैलेंज बड़ा था और दांव पर सब कुछ लगा था, लेकिन गोपाल के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह चुपचाप अपने घर की रसोई में उस मुकाबले की तैयारी में जुट गया, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था। गोपाल बेटा, मंगत को पूरा जिला जानता है। वो खाने पीने में इंसान नहीं लगता, जैसे कोई जानवर हो। तूने बड़ी शर्त मान ली है, पर मेरा दिल बहुत घबराता है बेटा। मां, आप बस सामने बैठो और फिक्र बिल्कुल मत करो। बाहुबली अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और हम अपनी कला पर। ये पानी पूरी का पानी नहीं है मां, इसमें पिताजी का सिखाया हुआ वो हुनर है जो कभी हारने नहीं देगा। भूख चाहे कितनी भी बड़ी हो, स्वाद का सही झटका अच्छे अच्छों का पेट भर देता है। बस अब मैदान में उतरने का समय आ गया है। सूरज ढल चुका था और रौनकपुर गांव की चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। गोपाल अपना ठेला लेकर तैयार था और मुखिया अपने सबसे बड़े मोहरे यानी पेटू मंगत के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। रौनकपुर की चौपाल पर ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई बड़ा मैच शुरू होने वाला हो। शर्त के मुताबिक पेटू मंगत स्टूल पर जम चुका था और गोपाल की उंगलियां पूरियां वो छानने के लिए तैयार थीं। हाँ गोपाल भाई, उठाओ हाथ और गिनती जरा जोर से रखना, क्योंकि आज तुम्हारी पानी पूरी का कोटा खत्म होने वाला है। लीजिए मंगत भैया, पहली पूरी। राम का नाम लेकर शुरू कीजिए। वाह, स्वाद तो लाजवाब है। चलो आने दो फटाफट। क्यों गोपाल, हाथ धीरे पड़ रहे हैं क्या तेरे? जरा फुर्ती दिखा। मंगत तो अभी वार्म अप कर रहा है। क्यों मंगत, कैसा लग रहा है? अरे मुखिया जी, अभी तो मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है। गोपाल भाई, थोड़ा तीखा बढ़ाओ, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। देख गोपाल, 40 पार हो गया है। अब भी वक्त है हार मान ले और इज्जत से ये कागज साइन कर दे। कम से कम ये 1 लाख रुपए तो तेरे काम आएंगे। मुखिया जी, खेल अभी आधा भी नहीं हुआ है। पिताजी कहते थे कि मैदान तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आखिरी पत्ता ना गिर जाए। मंगत भैया, प्लेट आगे बढ़ाइए, असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। मंगत हंसते हंसते 40 पूरियां ने पचा चुका था और मुखिया अपनी जीत पक्की मान रहा था। लेकिन गोपाल के इस शांत आत्मविश्वास के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान छुपा था, जो अब बाहर आने वाला था। मंगत 50 पूरियां पार कर चुका था। पूरा गांव मान चुका था कि गोपाल आज अपनी जमीन हार जाएगा, लेकिन गोपाल जानता था कि पेटू मंगत को साधारण स्वाद से नहीं बल्कि सही कॉम्बिनेशन के झटके से रोका जा सकता है। लीजिए मंगत भैया, 51वीं पूरी। जरा इसका स्वाद लेकर बताइए। अरे बाप रे, गोपाल इस पूरी में क्या डाला है? जीभ पर तो जैसे अंगारे रख दिए। क्या हुआ मंगत, नाटक मत कर, चबा और निगल। सिर्फ 10-15 पूड़ियां और खानी है, फिर जमीन हमारी है। मुखिया जी, मिर्च तो ठीक है, पर मेरा पेट अचानक बहुत भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर पत्थर भर गए हूं। अब जगह नहीं बची है। अरे ओ पेटू राजा, पूरे जिले में नाम है तेरा। एक मामूली पानी पूरी वाले के सामने ढीला पड़ रहा है। खा, मैं कह रहा हूं खा। मंगत भैया, खेल तो पूरा करना ही पड़ेगा। लीजिए 60वीं पूरी खाइए, और ये 65वीं।
बस करो गोपाल भाई, बस करो। अब अगर एक भी पूरी मेरे मुंह के अंदर गई तो मेरा पेट सच में फट जाएगा। रामदेन जी, मुझे माफ करो, मुझे आपकी कोई नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं और नहीं खा सकता, बस। मंगत के मुंह से बस शब्द निकलते ही चौपाल पर सन्नाटा टूट गया। मुखिया रामदीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी और गोपाल ने अपनी सूझबूझ से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। सच्चाई और मेहनत की ताकत को शब्दों की जरूरत नहीं होती। मुखिया का घमंड मिट्टी में मिल चुका था और उसकी रची साजिश खुद उसी के मोहरे पर भारी पड़ चुकी थी। राम राम काका, राम राम प्रधान जी, आप सबने आज न्याय का साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मां, अब आपके इलाज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब से कहकर कल ही आपकी बड़ी वाली जांच करवा दूंगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। आज तूने सिर्फ मेरा इलाज नहीं कराया बेटा, तूने अपने पिता का मान भी बचा लिया और उनकी आखिरी निशानी भी संभाल ली। गोपाल ने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के पास अपने माता पिता का आशीर्वाद, ईमानदारी और अपने हुनर पर भरोसा हो तो वो हर मुश्किल चुनौती को पार कर सकता है। आज रौनकपुर गांव में पानी पूरी का स्वाद पहले से कहीं ज्यादा मीठा लग रहा था।